चलो भाई नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। हर के ना दो दो पार्ट है बेटा, एक एक मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ और आप प्रैक्टिस के लिए दूसरे वाले पार्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, सारे बच्चे बताएं जरा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब फर्क होता है, मतलब मैथ की जुबान में क्या होता है, माइनस, है ना, ऐसे ही है ना। तो आपको डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है। तो हमें पता है दो रूट है, एक अल्फा है, दूसरा कौन सा है, बीटा है। तो इसका जो डिफरेंस ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, क्या क्या स्टेटमेंट होगी डिफरेंस ऑफ रूट की? हाँ भाई, डिफरेंस ऑफ रूट के लिए क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, ये डिफरेंस ऑफ रूट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू क्या हमारे पास मौजूद होती है, इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम? हाँ भाई, इक्वेशन से क्या अल्फा माइनस बीटा हम निकाल सकते हैं? हाँ भाई, सारे बच्चे बताएंगे मुझे, क्या हम इक्वेशन से अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं? हाँ भाई, इजान, अनफास, नहीं, कैसे निकाल सकते हैं, हाउ? हमारे पास तो दो ही चीजें निकल सकती हैं, एक क्या निकल सकता है, अल्फा प्लस बीटा, और एक क्या निकल सकता है, अल्फा बीटा। कैसे निकालोगे अल्फा माइनस बीटा? ये तो सिर्फ तुम्हें दो ही चीजें निकाल के देता है, या तो अल्फा प्लस बीटा निकालता है या तो अल्फा इंटू बीटा निकालता है। हाँ, पहले आपको उसको ड्राइव करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। मतलब इसको भी आपने सम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखोगे वो जरा आओ देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमने ये पढ़ा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बोला ऐसे ही होता है? हाँ भाई, ऐसे ही होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा माइनस बीटा की। तो बेटा देख, यहाँ पर एक चीज तो तेरे पास काम की है, वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा इंटू बीटा का कोई मसला नहीं है। अगले स्टेप में देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का मैं साथ कर रहा हूँ और बाहर लिख दे रहा हूँ मैं माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से देख के बताओ। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने जस्ट इन दोनों को एक साथ करके माइनस 2 अल्फा बीटा बाहर लिख दिया, ऐसे ही है। चलो अब देखो बेटा, हमें ये मालूम है, पिछले स्लाइड में हमने ये लिखा है, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये मौजूद है, निकाल चुके हैं ना, इसको हम वहां ले जाके पुट करा देंगे। देखो हम यहाँ पे बताएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है जनाब वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बच्चों इस पूरी की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, और बाहर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलो यार समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से बताओ। इस पूरे की जगह पे हमने क्या किया, हमने इस पूरे की जगह पे ये वैल्यू पुट करा, ठीक है, ऐसे ही किया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा बच्चों, और इधर क्या चल रहा है भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ क्या ले लूंगा मैं, रूट ले लूंगा। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई बच्चे अल्फा माइनस बीटा की। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय 1। सही है, डिफर बाय 1। डिफर का क्या मतलब होगा भाई, डिफरेंस को बोल रहा है वो। डिफर का मतलब क्या होगा, डिफरेंस की बात हो रही है, और डिफरेंस कितने के बराबर दे रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ सारे फटाफट से, जल्दी जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन सबको समझ में आया? आप सबसे पहले बताओगे लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल्स टू 0। सही है भाई? हाँ, डिफर बाय 1 का मतलब है, डिफर बाय 1 का मतलब है अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर होगा। चलो भाई, ए बी सी की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। ए बी सी की वैल्यू सारे बच्चे बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, ए बी सी की वैल्यू बताओ,
शाबाश, ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू शाबाश -5 है, सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ 2m है, गुड हो गया। चलो बेटा अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो शराफत से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है बेटा c/a। चलो भाई, b की जगह पे -5, a की जगह पे 1, तो आंसर आ गया +5। c की वैल्यू है 2m, a की वैल्यू है 1, तो आंसर आ गया 2m। बोलो यार यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर। अब सबको पता है कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर, और वो बोल रहा है कि रूट्स का जो डिफरेंस है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय 1, सही है। तो बताओ बेटा ये कंडीशन होगी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, जल्दी से बताएंगे सारे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, हाँ भाई ऐसे ही होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 होगा। हाँ भाई हसन बेटा कंडीशन देखो सही लिखी हुई है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है भाई 5, यहाँ पुट कर दो बेटा, 5 का स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2m, वो यहाँ आ गया भाई इक्वल टू 1। हाँ भाई अगला स्टेप क्या होगा बेटा, ये इसको बड़ा तो लिख रहा हूँ मैं, वो आपकी स्क्रीन मतलब मसला ये है मेरे पास जो पेन है ना उस पर ये इतने ही निडल इसकी हम रख सकते हैं, मतलब इसको हम थिक नहीं कर सकते, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे हसन अली, ठीक है। हाँ भाई अगला स्टेप क्या होगा बेटा, यहां तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे अगला स्टेप, अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे, जल्दी से बताओ शाबाश। हाँ भाई क्या हो गया, जल्दी जल्दी बताओ यार, अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जल्दी से स्क्वायरिंग करो शाबाश। रूट खत्म करना है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 2 8m हो गया। ये लो बेटा स्क्वायरिंग कर दी हमने, और इधर 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पे स्क्वायर, यहाँ पे इस तरफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन करोगे 25 माइनस 8m इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 25 में से 1 निकालोगे इज इक्वल टू 8m, ये 24 हो गया, 8 1 8, 8 3 24, m की वैल्यू 3 आ गई। बोलो यार समझ में आया सब बच्चों को। देखो भाई a की वैल्यू 3 है इसमें, b की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू m+2 है, ठीक है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा होता है -b डिवाइड बाई a, तो तुम्हारा हो गया -2/3, तो वैल्यू आ गई 2/3। फिर अल्फा बीटा निकालोगे, अल्फा बीटा तुम्हारा c/a होता है, c की वैल्यू आपके पास m/2 हो गई, m+2, और a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। यहां तक तो सब पहुंच गए होंगे भाई, है भाई ऐसे ही है। और रूट का जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 है, फॉर्मूले में रखो इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, वैल्यूज रख दो पहले, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4m+2/3 इक्वल टू 2। देखो भाई ये कितना हो गया 4/9 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 4m+8/3 हो जाएगा। सही है भाई, यहाँ तक सब पहुँच गए होगे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो तुमने लेना है इसका एलसीएम, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 3 4 12 हो जाएगा, सही है। ये इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 4 36 और 9 8 72। सही, और नीचे हो जाएगा आपके पास 3 9 27। अब वक्त आ गया है कि आप इसको क्या करो, यहाँ पे लिख दो, ये इक्वल टू के बाद लिख दिया मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे बेटा तुम्हें सबको पता है रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 36 m हो जाएगा, -72 है, अपॉन में 27 है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बस यहाँ से इसको ले जाओ इधर, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास।
अगला आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the root of the equation on 5x square minus 7x plus k equal to 0 satisfy the relation 2 alpha plus 5 beta equal to 1। देखो बेटा इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस रूट के जो अल्फा बीटा होंगे ना उसको आप इस इक्वेशन में रख सकते हो। इस रूट के जो अल्फा बीटा होंगे वो आप इस इक्वेशन में रख सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है, बस ये सिंपल वर्डिंग उसने आपको ये बयान की है। ठीक है, तो आप जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप यहां पे देखो बेटा, आप क्या बताओगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर चलो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इक्वल्स टू 0। हाँ बता, हाँ भाई ABC की वैल्यू बताओ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC? ABC की वैल्यू अब तो निकालना आ गया भाई, ABC जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ शाबाश, A की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू K के बराबर। ठीक हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लो भाई यहीं से। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a। b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 5, तो वैल्यू आ गई 7/5। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, c/a के, और c की वैल्यू k है और a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है भाई? सबको जल्दी से बताएंगे सारे, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब देखिए एक छोटा सा काम आपने यहाँ पे करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो मेरा है 7/5। तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू को अलग कर लें, 7/5 माइनस बीटा। हर सवाल में आपने यही करना है कि या तो आप अल्फा को अलग कर लें या तो किसको अलग कर लें, आप बीटा को अलग कर लें। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है ना ये आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको अलाउ कर रहा है कि रूट जो इक्वेशन के वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सेटिस्फाई का मतलब ही होता है कि आप जो वैल्यू निकालेंगे अल्फा की या बीटा की वो आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा दीजिए, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। अल्फा की जगह पे आप रख दीजिए 7/5 माइनस बीटा प्लस का 5 बीटा इक्वल्स टू 1। नाउ सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करने से पहले आप एक काम करें, यहाँ पर आपके पास एलसीएम ले लें। सबसे पहले तो एलसीएम कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 1 7 जा 7 हो जाएगा, माइनस का 5 बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 7 जा कितना हो गया 14, 2 5 जा 10 बीटा अपॉन में कितना हो गया 5। सही है, एलसीएम यहाँ पर दोबारा से लोगे 5 एलसीएम आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 14 माइनस 10 बीटा प्लस 5 5 जा कितना हो गया बेटा 25 बीटा इक्वल्स टू 1। ये इधर शिफ्ट हो गया। देखो 25 में से 10 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15 बीटा हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो 15 बीटा इक्वल टू 5 माइनस क्या हो गया 14। सही है, प्लस 14 इधर आके क्या हो गया बच्चे -14 हो गया। तो 15 बीटा इज इक्वल टू, सही है सही है पहले आप निकालोगे क्या अल्फा। अल्फा के लिए ये डब्बा बना हुआ है हमारे पास। अल्फा इज इक्वल टू क्या था बेटा 7/5 माइनस बीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3/5। अगर आप इसका एलसीएम देखो तो 5 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7 + 3 10/5 यानी कि वैल्यू आ गई 2। नाउ अब इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें के निकालना है। तो हमें ये पता है भाई अल्फा इंटू बीटा जो है वो k/5 है। अल्फा की जगह रखोगे क्या बेटा, अल्फा की जगह तुम रखोगे 2, बीटा की जगह पे क्या रखोगे -3/5 इक्वल टू k/5। देखो 5 से 5 कट जाएगा, k की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी बेटा -6। बोलो यार समझ में आया सबको? थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है भाई, क्लियर है भाई सबको ये वाला क्वेश्चन? आगे की वर्किंग सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। आगे की वर्किंग सबको समझ में आ गई? देखो ये जो बीटा निकाला था ना
इसको उठा के यहाँ पुट किया, अल्फा आ गया। अब अल्फा और बीटा को उठा के हमने यहाँ पे पुट किया k/5 के बराबर, तो आपका आंसर आ गया। सही है भाई। अनफास समझ आया बेटा? दोबारा बताऊं, देखो बेटा बीटा की वैल्यू -3/5 है ना, वो यहाँ पुट कर दिया हमने इसकी जगह पे।